ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट की। यानी यदि आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल करना है, जैसे अभी हमने विंडो 10 की सभी चीज़ों को जान लिया है, विंडो 10 में क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं। और अगर अब आपको लगता है कि आपको अपने सिस्टम में ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, विंडोज का 10 वर्जन इंस्टॉल करवाना है, तो वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे आपको फुलफिल करनी होगी या आपके कंप्यूटर में वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम आपको क्या से क्या चाहिए वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विंडोज 10 के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिए या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो दो तरीके का होता है। एक होता है 32 बिट और एक होता है 64 बिट। ठीक है, 32 बिट इसका प्रोसेसिंग स्पीड होता है ना, और 64 बिट भी इसका प्रोसेसिंग स्पीड होता है। दोनों में क्या है, डबल का अंतर होता है। तो 32 बिट के लिए कम आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, कम चीजों में भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 64 बिट चाहिए, हालांकि ये सबसे बेस्ट होता है, इसमें आप कोई भी काम इजीली कर पाते हैं, तो इसके लिए कुछ ज्यादा चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आपको 1 गीगा या उससे ज्यादा फास्ट प्रोसेसर की जरूरत होगी। इससे कम प्रोसेसर में आपका विंडो 10 स्मूथली काम नहीं करेगा। और अगर वही बात करें हम 64 बिट वाले के लिए प्रोसेसर की, तो इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है कि 1 गीगाहर्ट या फिर उससे ज्यादा फास्ट आपको प्रोसेसर की जरूरत होती है। दूसरी चीज अगर बात करें मेमोरी की, मेमोरी में का मतलब रैम की, कितना रैम आपके कंप्यूटर में हो कि आप विंडो 10 इजिली चला पाए। तो यहाँ पर 1 GB दिया है, लेकिन मैं आपको रिक्वायर कहूंगा कि 2 GB मिनिमम आपके पास रैम होना चाहिए अगर आप 32 बिट का यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं विंडो 10 का, तो आपको मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 64 बिट चाहिए, तो यहाँ 2 GB में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्मूथली काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको 3 या 4 GB कंपल्सरी होता है। तो ये आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि प्रोसेसर क्या होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट या उससे ज्यादा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आता है गीगाहर्ट, वो आप ले सकते हैं कोई भी। दूसरी बात कि अगर आपको मेमोरी लेनी है और आपके कंप्यूटर में 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो आपको 2 GB रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपको 4 GB, सॉरी 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो आपको 4 GB मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें ग्राफिक्स कार्ड की, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा ग्राफिक्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं है, तो फिर आपके कंप्यूटर में विंडो 10 काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको चाहिए डायरेक्ट X9 या उसके बाद का कोई वर्जन जो ग्राफिक्स हो। ठीक है, तो सब मिनिमम आपको डायरेक्ट X9 ग्राफिक्स चाहिए, या इससे भी ज्यादा कोई ग्राफिक्स हो तो वो आप अपने कंप्यूटर में लगवा सकते हैं, इसको अलग से भी हम लगवा सकते हैं। तो और इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें हार्ड डिस्क की, और हार्ड डिस्क में भी फ्री स्पेस, देखो हार्ड डिस्क कई तरह से लोग लगाते हैं। कुछ लोग 50 GB का भी लगवा सकते हैं, कुछ लोग उससे ज्यादा का लगवाते हैं, कुछ लोग 1 TB का हार्ड डिस्क लगवाते हैं, कुछ लोग 512 GB का लगवाते हैं। तो उसमें से बात की जा रही है फ्री स्पेस की, कि कितना स्पेस खाली होना चाहिए। हार्ड डिस्क आपके पास मान लो कि एक 1 TB का हार्ड डिस्क है, बट उसमें फ्री स्पेस कितना है, और खासकर सी ड्राइव में फ्री स्पेस की बात की जाती है। तो कितना फ्री स्पेस होना चाहिए, 16 GB होना चाहिए अगर आप 32 बिट वाला इंस्टॉल करते हो। और अगर आप 64 इंस्टॉल करते हो, तो 20 GB कम से कम स्पेस आपके सी ड्राइव में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें ऑप्टिकल ड्राइव की, ऑप्टिकल ड्राइव यानी कैसेट वाले की, तो ये आप चाहें तो कैसेट से इंस्टॉल करवा सकते हैं, या चाहें तो पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, इसमें कोई आपको ये प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, तो ये हो गई हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में डालने के लिए वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी चाहिए, ये चीज आज हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है।